स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ का जो मैं आज कवर करना चाहता हूं वो है कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट वाला। अब आप कह रहे हो कि यार ये आप कैसी बातें कर रहे हो, अपने वीडियो में भी आपने कम से कम 200 वीडियो में कम से कम 100 बार आपने ऐसा बोला है कि भाई वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट होना जरूरी है। यस, मैं अभी भी इस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि कैलोरी इज नॉट जस्ट अ कैलोरी, यानी कि वेट लॉस और फैट लॉस तो बिल्कुल सही बात है कि आप अगर आइसक्रीम भी खाएंगे लेकिन आप अगर डेफिसिट में होंगे आपको तब भी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप ये चीज भूल जाएं कि कैलोरी इज नॉट जस्ट अ काउंट ऑफ कैलोरी। कैलोरी कमिंग फ्रॉम आइसक्रीम आर नॉट द सेम एज कंपेयर टू कैलोरी कमिंग फ्रॉम अ वे प्रोटीन एंड एज कंपेयर टू कैलोरी कंज्यूमिंग फ्रॉम मे बी अ पैकेट ऑफ सैलेड। क्योंकि आप सोचो, आप अगर आइसक्रीम की 100 कैलोरी की बात कर रहे हो और सैलेड के 100 कैलोरी की बात कर रहे हो, आइसक्रीम की हो सकता है इन अ फ्यू स्कूप्स आपको 100 कैलोरी मिल जाएगा, लेकिन सैलेड में आप बहुत सारा सैलेड खाओगे तब जाके आपको उसका 100 कैलोरी मिलेगा। सो आइसक्रीम का 100 कैलोरी और सैलेड का 100 कैलोरी क्या आप आपस में कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन? एब्सोल्युटली नॉट, एंड दैट इज द रीजन गाइस, अ कैलोरी इज नॉट जस्ट अ कैलोरी। आप जब भी वेट लॉस और फैट लॉस करते हैं, यस आपको डेफिसिट फॉलो करना चाहिए, लेकिन मेक श्योर करें कि आप ऐसे फूड आइटम इंक्लूड कर रहे हैं जो कि न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस से क्या मतलब? जितना हो सके उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो, जितना हो सके उसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे हो, जितना हो सके उसके अंदर फाइबर का इंटेक अच्छा हो। ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग में कैलोरीज और कैलोरीज भर रहा है। आप सुबह से शाम तक आप अगर सोचो, सुबह उठ के चॉकलेट, दोपहर में आइसक्रीम, शाम को दारू। अब हो सकता है कि भाई आप अगर डेफिसिट में हो और आप ये सिर्फ सुबह से शाम तक ये 3 चीजें आप खा रहे हो, नो डाउट आपको थोड़ा बहुत वेट लॉस इनिशियली हो जाएगा, बट इट इज गोइंग टू स्पॉइल योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो इसलिए मेक श्योर करना है कि वो शॉर्ट टर्म वाली चीजें नहीं देखकर हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, बिकॉज जर्नी इज गोइंग टू बी लॉन्ग। ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ 1 या 2 किलो आपका वेट लॉस हुआ है, फैट लॉस हुआ, उसके बाद आप जो है रुक जाओगे। अब आपने अगर अपना फैट लॉस का जर्नी स्टार्ट करे तो आप मेक श्योर करोगे ना कि आपका जो टारगेट है 6 पैक का, 8 पैक्स का, 10 किलो लूज करने का, 5 किलो लूज करने का, वहां तक आप उसको एंड तक अचीव करो। सो इसलिए अ कैलोरी इज नॉट जस्ट अ कैलोरी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। आप अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, बहुत मैटर करता है कि आपका जो इंटेक है उसके मैक्रो प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर इंटेक क्या है। इसके अलावा गाइस एक और इसका एक्सेप्शन होता है जब हम बात करते हैं कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट की, बिकॉज ऐसा भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोग इनफैक्ट मेरी वीडियोस पे आके लिख देते हैं कि सर मैं तो डेफिसिट फॉलो कर रहा हूं, मुझे तो लेकिन वेट लॉस या फैट लॉस नहीं हो रहा है। गाइज ये इसलिए होता है बिकॉज आप चले जाते हैं एक मेटाबॉलिक अडेप्टेशन में, या फिर इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा हार्मोनल बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। सो इसलिए सिर्फ ये बोल देना दैट वेट लॉस एंड फैट लॉस इज जस्ट अबाउट कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, तो मैं कहूंगा कि यार कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अपने आप में वेग है और थोड़ा सा अपने आप में इनकम्प्लीट है। बिकॉज अगर ऐसा ही होता तो फिर तो ठीक है, फिर क्यों हम लोग हमेशा वेट लॉस और फैट लॉस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डाइट फॉलो करते हैं? क्यों नहीं फिर हम लोग एक ऐसी डाइट पे चले जाते हैं कि सुबह उठकर आइसक्रीम, दोपहर में चॉकलेट, शाम को पिज्जा, आहा क्या जीवन हो जाएगा। गाइस वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेंगी, शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं। सो इसलिए सेइंग दैट इट इज जस्ट अबाउट कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, इट जस्ट मीन्स कि आप थोड़े से नाइव हैं, आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेशन करा है जहाँ पे सिर्फ ऊपर से पढ़ा जाता है। ये यूएस वाले चाचा का जिक्र क्या है, मेरे को कभी समझ नहीं आया ठीक से। खैर एनीवेज गाइस बात कर लेते हैं मिथ नंबर 2 की, जो कि है कि बहुत लोगों को आज की डेट में भी ऐसा लगता है कि आप अपनी डाइट में फैट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अगर आपको फैट लॉस करना है, और कुछ लोगों को लगता है कि फैट इंक्लूड करने का मतलब है आप अपनी डाइट को अनहेल्दी बना रहे हैं। इनफैक्ट गाइस रिसेंटली मेरे साथ भी अभी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, बिकॉज मैं फिलहाल आपको पता है गाइस मैं अपने होम टाउन में हूं और लॉकडाउन के टाइम में आपको पता है कि मेरा थोड़ा सा साइज बढ़ गया। लेकिन गाइस मैंने जब इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाला, बहुत लोगों ने ऐसा लिखा कि सिंस आप बहुत ज्यादा फैट इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में, इसकी वजह से आपको ये फैट गेन हो रहा है जो कि हेल्दी नहीं है। चलो ठीक है, आपने ये बोला कि फैट की वजह से फैट गेन हो रहा है, लेकिन आप ये भी लिख रहे हो कि वो हेल्दी नहीं है। तो दोस्त ऐसा नहीं है कि आप अपनी डाइट में अगर फैट इंक्लूड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली अनहेल्दी हो जाते हैं। पहली चीज हम बात करेंगे इसकी, क्या आप जब फैट लॉस करते हैं तो आपको फैट बिल्कुल हटाने की जरूरत अपनी डाइट से? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइस। इनफैक्ट आप अगर कंपेयर करें, स्टडीज जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आप अगर बात कर रहे हैं लो कार्ब डाइट की, आप अगर बात कर रहे हैं लो फैट डाइट की, तो अगर रिजल्ट्स की बात करें तो दोनों आपको इक्वल ही रिजल्ट देंगे। यानी कि ना तो लो कार्ब सबसे बेस्ट है, ना ही लो फैट सबसे बेस्ट है व्हेन कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट, ज्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट आपको तब देखने को मिलते हैं जब आप एक मॉडरेट लेवल पर फैट अपना डाइट में इंक्लूड करते हैं, ना कि फैट को जीरो लेके जाएंगे।
यानी कि अगर हम बात करें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, देन अ लो टू मॉडरेट फैट डाइट इज एक्चुअली बेटर देन हैविंग नो फैट इन योर डाइट एट ऑल। सो ये जो आपके फेवरेट ट्रेनर्स आपको अगर ऐसे बोलते हैं आपके जिम में कि जी घी छोड़ दो, मक्खन छोड़ दो, तेल छोड़ दो, रिफाइंड छोड़ दो, ये छोड़ दो और वो छोड़ दो, अरे दोस्त तुम उनकी ट्रेनिंग छोड़ दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारे के सारे फैक्ट बेस्ड है, ये सारा का सारा स्टडी बेस्ड है, ये सारे की सारी स्टडी के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस नेक्स्ट जो मिथ हम लोग कवर कर रहे हैं वो है मील फ्रीक्वेंसी का। यानी कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप अगर ज्यादा बार खाना खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा, बिकॉज वैसी बात है, कितना लॉजिकल है नहीं कि ज्यादा बार खाना खाओ तो ज्यादा मेटाबॉलिक रेट, तो ठीक है ना, फिर दिन में 24 घंटे 24 बार खाना खाना चाहिए नहीं। गाइस सी, जहां तक बात करें रिजल्ट की, आप अगर अपना डेली का इनटेक सेम रखते हैं तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके कन्वीनियंस के ऊपर करता है कि आप उसे 3 मील में डिवाइड करें, 6 मील में डिवाइड करें। बिकॉज सबसे रिसेंट वीडियो स्टडी है 2019 की, वो ऐसा बताती है साफ साफ कि ऐसा कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस या प्रूफ नहीं है जहां आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक कैलोरी इनटेक की बात कर रहे हैं तो आप उसे अगर 6 में डिवाइड करें या फिर आप उसे 3 में डिवाइड करें या 4 में डिवाइड करें तो उससे आपके फैट लॉस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, इफ इट्स अ लैक्टेटिंग मॉम, या फिर आप अगर प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपको अगर आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फैट लॉस की, वेट लॉस की, तो मील फ्रीक्वेंसी का आपके फैट लॉस के ऊपर और वेट लॉस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये गाइस इसका जो मुझे लगता है कि जड़ है वो पता है कहाँ से आती है, वो आती है हमारे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में। बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे फुल डे फिटिंग के वीडियोस देखते हो, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के। अब वही तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, वो बॉडी बिल्डर है, उनको एक दिन में कंज्यूम करने 3500 कैलोरी। आपने इतने कैलोरी कंज्यूम नहीं करने। आप सोचो ना कि आप अगर बंदा यार 3500 कैलोरी कंज्यूम करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि 2 या 3 मील में सारी की सारी हो जाएगी, बिकॉज है तो इंसान ही, बॉडी बिल्डर है तो क्या हाथी थोड़ी है मेरे भाई। तो इसलिए वो अपना मील हमेशा 6 से 7 टाइम में कंज्यूम करते हैं, बिकॉज उनको नंबर ऑफ कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करनी होती है। लेकिन आपने अगर 2000 कैलोरी कंज्यूम करनी है, वो आपके ऊपर, आप अगर उसे 3 बारी में भी कंज्यूम करेंगे तब भी आपके जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार खाना खाओगे उतना ही ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा। अगर यार ऐसा होता फिर तो ठीक है ना यार, 24 घंटे होते हैं, 24 बार खाना चाहिए दिन में। गाइस अगला जो मिथ हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है कि ऐसा बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते हैं कि आपने भैया अगर फैट लॉस करना है, आपने अगर शेप में आना है तो चावल और रोटी का तो मतलब ही नहीं बनता। क्या मतलब है? चावल और रोटी आप अगर खाओगे तो फैट कम हो ही नहीं सकता। दोस्त उनसे कहो कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बेसिक्स पढ़े, और उनसे कहो कि 6 पैक टमी चैनल को, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलोगे, और इतने सारे प्लेलिस्टों को बोलो इसको वॉच करें, थोड़ा सा एजुकेशन लें और दूसरों को भी एजुकेशन दें। बिकॉज सी, आप अगर बात कर रहे हैं रोटी की, गाइस इट इज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट सोर्स ऑफ कार्ब एज वेल एज फाइबर। आप देखो इतने टाइम से, इतने डेकेड से, इतने सालों से हम इंडियंस रोटी इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। और ट्रस्ट मी, आज की डेट में जितना हमारी मॉडर्न जनरेशन को ये गट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, अगर मैं हमारे फोरफादर्स के पास जाऊं, मतलब मेरे दादाजी और उससे पहले की जो जनरेशन थी, उनको हमसे कम प्रॉब्लम्स होते थे इस एज में। वो पता है क्यों है? बिकॉज उनका ज़्यादातर जो कंजम्पशन होता था वो एक नेचुरल फूड का होता था, ना कि ये प्रोसेस्ड फूड का। सो आप जो प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा सोर्सेज होते हैं ये, चाहे रोटी हुआ या फिर चाहे राइस हुआ। इनफैक्ट दाल के लिए बहुत लोग मना कर देते हैं, भाई पता नहीं, खैर उसके पीछे लॉजिक क्या, हम लोग वहाँ उस तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज फिर आपको पता है फिर मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, फिर मेरी ओवर एक्टिंग आपको झेलनी पड़ती है। खैर हम मान ही जाएंगे। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं यार कि आप अगर रोटी और राइस इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो आप फैट लॉस नहीं कर सकते, वेट लॉस नहीं कर सकते, या फिर आप 6 पैक मेंटेन नहीं कर सकते। दोस्त हम मेंटेन कर रहे हैं पूरे के पूरे साल। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अगर एक्टोमॉर्फ हूँ इसलिए आई कैन मेंटेन 6 पैक थ्रू आउट देयर आफ्टर हैविंग कार्बोहाइड्रेट। आप अगर अपना एक स्ट्रक्चर्ड डाइट फॉलो करेंगे गाइस, सी, जब तक आपकी डाइट एक स्ट्रक्चर्ड डाइट नहीं होगी। अब स्ट्रक्चर्ड डाइट क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डाइट वो होता है जहां पे आप अपना मैक्रो का रेशियो पहले तो अपने बॉडी टाइप के हिसाब से डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो मैक्रो रेशियो आप एक न्यूट्रिशियस फूड से, एक नॉन प्रोसेस्ड फूड से फुलफिल करते हैं। बिकॉज आप अगर बात कर रहे हैं कार्ब की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कार्ब तो यार आप अगर आइसक्रीम में भी लेंगे उसके अंदर भी कार्ब्स है, ठीक है, लेकिन आप अगर उसकी जगह आप अगर सैलेड लेंगे, आप अगर पोटैटो लेंगे, आप अगर रोटी लेंगे, आप अगर राइस लेंगे, तो इन सब की न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग अलग है, इन सब का फाइबर का जो वैल्यू वो बहुत अलग है। और रोटी तो मैं कहूँगा कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज
बहुत ही आसान तरीके से आपके पास अवेलेबिलिटी होती है रोटी की, बिकॉज आप अगर कहीं भी मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया तो नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया में रोटी इजीली अवेलेबल होती है। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर एज वेल, और उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, चाहे आप उसे इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी बोलो, बट एटलीस्ट इट हैज सर्टेन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड एज वेल। सो मुझे कभी समझ नहीं आया लॉजिक जो आपको ये बोलते हैं कि भाई रोटी छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ने पड़ेंगे और दाल छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ट्रेनर्स को छोड़ दो मेरे भाई। और गाइस आज का जो लास्ट मिथ है जिसको हम लोग आज क्लियर आउट करने वाले हैं वो ये है कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील होता है आपके पूरे दिन में। अब गाइस पता है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, यानी कि आपको सुबह सुबह उठना पसंद है, आपको सुबह वाली वाइब्स अच्छी लगती हैं, आपको सुबह सुबह उठती भूख लग जाती है, आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता होगा। देयर आर पीपल जिनको सुबह 4 या 5 बजे आप अगर उठा दोगे तो उनको सुबह सुबह वैसे ही चिड़चिड़ होती है, ठीक है, और इसके बाद उन्हें 8 बजे से पहले उनको भूख नहीं लगेगी। सो इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन योर सर्केडियन रिदम कि आपकी बॉडी किस स्केड्यूल को ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यानी कि आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहेंगे। अगर ऐसा होता फिर यार इतने सारे स्टडीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल होते। सो अगर आप फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से भी मुझसे पूछ रहे हैं, फिर आप अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से मुझसे पूछ रहे हो, देन यस यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू स्किप योर ब्रेकफास्ट अगर आपके लाइफस्टाइल को वो सूट करता है, अगर आपकी बॉडी को वो सूट करता है। सो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल फॉर समवन लाइक मी, मुझे उठते यार अपना ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे उठते मेरी कॉफी चाहिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वैसे बहुत कम ही होंगे जिनको सुबह उठकर कुछ नहीं चाहिए और सीधा उठ के काम पे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आपको मेक श्योर ये करना है कि आपको जो दिन का स्ट्रक्चर डाइट आपने डिसाइड करा है ना वो एब्सोल्युटली सेम है। गाइज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रक्चर डाइट। जब तक एक स्ट्रक्चर डाइट अपने लिए प्लान नहीं करोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक किसी भी फॉर्म का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और एक अच्छे फिटनेस प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो ऑन सम न्यूट्रिशन मिथ्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना मेरे भाई, तभी ये कम्युनिटी कुछ स्मार्ट लोगों के साथ आगे बढ़ पाएगी। सिर्फ स्मार्ट लोगों से ही शेयर करना। वी डोंट वांट एनी डम्बैसेस ऑन दिस चैनल। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी फिर किसी नई वीडियो में। चीयर्स।